नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने पहला पार्ट में आपका सेकेंड ईयर कवर किया था, हम पूरा नहीं कवर कर पाए थे। अभी हमने आपको ऑर्थोगोनिक और प्रोजेक्शन बताए थे, स्क्रू थ्रेड्स और नट्स कवर किए थे, थ्रेड्स कितने टाइप के होते हैं ये बताया था। इसमें से कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर उसके बाद मैंने आपका स्क्रू कितने टाइप के होते हैं वो बता दिया था। फिर उसके बाद फाउंडेशन बोल्ट, जो कि एक बार एग्ज़ाम में ज़रूर आता ही आता है एक फाउंडेशन बोल्ट बनाने के लिए, वो बताया था कि आप चारों फाउंडेशन बोल्ट। फिर रिविट्स कितने टाइप के होते हैं, एक रिविट बनाने को आ सकता है, वो बताया था कि आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इसका बस डायग्राम देख लीजिएगा फ्री हैंड ड्राइंग की तरह की। अगर आ गया तो ऊपर से कैसा है, नीचे से कैसा है, बस बनाने के लिए फ्री हैंड ड्राइंग। और उसमें नेमिंग करना ज़रूरी है। कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये करने के लिए। उसके बाद रिविटेड जॉइंट्स, अगर लैप जॉइंट और बट जॉइंट क्या होता है, दो शीटें हैं तो लैप जॉइंट है, दो ऊपर ज़्यादा शीटें होंगी तो बट जॉइंट होगा। कितने टाइप के होते हैं, जिगसॉ होता है, कई टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के, वो भी बता दिया एक प्रैक्टिस करने के लिए। और आगे चल के आपको एक प्रैक्टिस भी दिखाऊंगा कि अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछा गया तो किस टाइप का वी ग्रुप अगर बनाने को आ गया, छोटा क्वेश्चन है तो किस तरीके से बनता है। डबल वी ग्रुप और सिंगल वी ग्रुप, दो डबल लेवल और सिंगल लेवल वी ग्रुप, दो अलग अलग टाइप के आपको बता दिए हैं। आपको मैंने ये बताया मैंने कि इसकी नेमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर बेंच वाइज आ गया, फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है बेंच वाइज में, मेन चीज़ आपको बना के ये नेमिंग करना ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था, नेमिंग नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने अगले उसमें, शाफ्ट बेयरिंग। बेयरिंग क्या चीज़ होती है, बेयरिंग क्या होती है, कोई भी चीज़ जो गोल गोल घूम रही है उसको बेयरिंग कहते हैं। अंदर की किसी भी शाफ्ट में या किसी भी मशीन में अंदर कोई घूमने वाली चीज़ लगाई जाती है तो उसको बेयरिंग कहते हैं। बेयरिंग क्या करती है, मदद करती है घूमने के लिए, कोई चीज़ घुमाने के लिए, कोई आगे 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 उसको टॉर्क को आगे बढ़ाने के लिए बेयरिंग का ये काम होता है। बेयरिंग कितने टाइप की होती है, बेयरिंग दो टाइप की होती है, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग मतलब कि जैसे कि नीचे डायग्राम दिया गया, स्लाइड करते हुए धीरे धीरे करके स्लाइड होता है। और अगर रोलिंग कॉन्टैक्ट भी होगा तो उसमें रोल्स लगे होंगे, रोल लगे होंगे जो कि आपको मदद करेंगे रोलर के सर। अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट व्यू कितने टाइप के होते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट व्यू तीन टाइप के होते हैं। बेयरिंग देखिए, बेयरिंग ज़्यादा बेयरिंग एक क्वेश्चन 100% आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन बेयरिंग में जो आता है वो इस टाइप का आता है कि आपको एग्जाम में डायग्राम दिया होता है, आपको उसको बताना होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका डी क्या है, इसका जनरल क्या है, इसका ऑयल जो वी ग्रुप बना है उसके साइज़ क्या हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। और जो जो बुश लगे हैं उसका साइज़ क्या होगा, जनरल जो है उसका साइज़ डायमीटर क्या है, क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। ब्लॉक है और जनरल का डाया कितना है, ये सब पूछा जा सकता है। तो एक आप रफ आइडिया देख लीजिए कि बेयरिंग होती किस टाइप की है। ये डायग्राम आप पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। दो चीज़ें, एक आपको मेन चीज़ बुश और नॉर्मल जनरल बेयरिंग जरूर आनी चाहिए। नॉर्मल और बुश में क्या अंतर है, नॉर्मल में ये होता है कि ये बेयरिंग सिंपल नॉर्मल बेयरिंग है, अंदर गई हुई है सिंपल, और ऊपर से ऑयल के लिए एक वी ग्रुप काट रखा है जो कि इसको ठंडा करता है। जब ये गोल घूमता है, ये रोटेट करता है मशीन में, रोटेट करने के बाद ठंडा रखने के लिए ऑयल के लिए ग्रुप दे रखा है जिसको उसको ठंडा करते रहे, ये घूमता रहता है और ये आगे पावर या टॉर्क आगे ट्रांसफर कर देता है, जिससे आगे और मशीन का काम हो सकता है। बुश बेयरिंग में क्या होगा, बुश बेयरिंग में ये होगा कि यहाँ पे एक बुश लगा रखा होगा, मेनली वो ब्रास का होता है बुश। वो क्या करता है, वो मूवमेंट और तेज कर सकता है कि मतलब जब हाई स्पीड, जब 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 हाई स्पीड ज़्यादा ज़्यादा तेज काम करना है, ज़्यादा तेज, तो आप एक बुश लगा देते हैं उसमें। तो बुश क्या करता है, बुश ज़्यादा तेज, ज़्यादा ज़्यादा पकड़ अच्छी मजबूत करता है और बुश लगाया जाता है। तो ये एक नॉर्मल डायग्राम है जनरल बियरिंग का जो आता है। मैं आपको सॉलिड और नॉर्मल इसको डिस्कस भी करेंगे नीचे आके, जो कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं मैं नीचे आपको डिस्कस करूँगा। अब एक नॉर्मल व्यू देख लीजिए, एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है। अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और आपसे कहा गया इसके दो व्यू बनाइए, तो सेम टू सेम ऐसा दिया होगा, आपको बस के दो व्यू बना देने हैं। बस इसमें बुश कहाँ लगी है, ये देखिए, ये जो गोल गोल, ये डबल गोल गोल नहीं बना हुआ है, ये एरिया, ये एरिया देखिए, ये एरिया जो इसका डबल डबल गोल बना हुआ है, इसमें आपको ये बुश लगा हुआ है। अगर बुश नहीं होता तो ये सिंगल सिंगल सर्कल बना होता। ठीक है, ये इतना आपको देख लेना है। ये जनरल बुश बना हुआ है, ये वी ग्रुप कटा हुआ है, ग्रुप के एंगल दिया हुआ है। अगर आपको पूछा गया बनाने के लिए, डायमेंशंस बहुत वैसे तो हुआ है, पर अगर पूछा गया एग्जाम में तो पूछ लेते हैं कि इसका डी बताइए, इसका जनरल का जो जनरल है उसका उसका वो बताइए डायमीटर कितना है, और बुश का डायमीटर कितना हो सकता है। अगर आपको पूछा जा सकता है हाइट कितनी है, थिकनेस कितनी है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। इस तरह का डायग्राम दिया होगा, आप कह देंगे दो व्यू बना के, तो आप कोई भी दो व्यू बना दीजिएगा, चाहे टॉप बना दीजिए चाहे वो बना दीजिए, एग्जाम में डायग्राम दिया गया होगा। तब भी आप इसको याद कर लीजिए किस हिसाब से बनता है। बाई चांस अगर एग्जाम में पूछ लिया गया डायमेंशन दे के, तो आप डायमेंशन के साथ याद कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको डी दिया गया होगा 20 mm, तो डी से सब कुछ बना सकते हैं। ये देखिए, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, इसको याद कर लीजिए। हाइट कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, ये पूरा दे रखा है।
ग्रूव कितने में कटता है, कितने डिस्टेंस में कटता है, तो सेम टू सेम याद हो जाएगा। उसके बाद रोलर बेयरिंग, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2-3 बार कि रोलर बेयरिंग का जो सेकंड टाइप क्वेश्चन है कई बार हो चुका है। जब ये रोलर, यहाँ पे रोलर बेयरिंग लगी हो तो रोलर लगते हैं तो रोलर बेयरिंग हो जाती है। और अलग अलग टाइप के डी ग्रुप बॉल बेयरिंग हो गई, कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग हो गई और रोलर बेयरिंग हो गई। ये रोलर बेयरिंग मतलब कि गोल गोल, ये गोल गोल की जगह यहाँ पे रोलर लगे होते हैं तो उसको रोलर बेयरिंग कहते हैं। ये अगर बाई चांस अगर नॉर्मल पूछा गया, नॉर्मल बेयरिंग बनाने के लिए, तो आपको ऐसा बना के दिखा देंगे। ये आपका जनरल हो गया, ये घूम रहा है, ये भी साइड ये भी घूम रहा है, अंदर वो भी घूम रहा है, दोनों का मूवमेंट हो रहा है, ये जनरल हो गया। ये अलग टाइप का बन गया। ये टेपर रोलर बेयरिंग आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगर आया तो सेम टू सेम आप ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए रोलर दिए गए हैं, टेपर्ड है, एंगल पे है, मतलब अगर नॉर्मल आया तो इसको सीधे बना दीजिएगा बिल्कुल स्ट्रेट में। ये रोलर्स जो हैं ये टेपर्ड होंगे किसी एंगल पे, ये एंगल पे नहीं होंगे, सीधे बनेंगे। ये फ्री हैंड ड्राइंग है। जो भी डायग्राम बनेगा इसमें ये नेमिंग बहुत ज़रूरी है। बेयरिंग विथ, बेयरिंग कप लेंथ, बेयरिंग रेडियस, बेयरिंग फ्रंट विथ, कोन विथ, कोन बोर कितना होता है, रोलर कोन रेडियस, ये आपको ज़रूर वहाँ पे लिखना है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो टेपर रोलर बेयरिंग ऐसे है, अगर नॉर्मल रोलर बेयरिंग आएगा तो टेपर की जगह जो एंगल पे है ये सीधे सीधे बन जाएंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर कपलिंग्स क्या होती हैं? कपलिंग्स, पुलीज, गेयर्स, क्लचेस, इन सब का काम क्या होता है? ये टॉर्क कन्वर्ट करती हैं। मतलब कि एक चीज़ों से दूसरी चीज़ में, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब आपका पावर ट्रांसमिट करना हो या टॉर्क बढ़ाना हो तो इन सब चीज़ों का काम आता है। तो कपलिंग भी एक तरीके की चीज़ है जो आपका टॉर्क या आपकी चीज़ को, आपका पावर को आगे कन्वर्ट करती है, आगे भेजती है। मतलब कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में जब पावर भेजना हो तो उसको कपलिंग कहा जा सकता है। ये काम क्लचेस भी करते हैं, पुली भी करते हैं, गेयर्स भी करते हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं, अलग अलग पर अलग अलग डायग्राम होता है सबका। तो कपलिंग का काम क्या है? कपलिंग क्या करता है? दो शाफ्ट में बीच में पावर ट्रांसमिट करना है तो उसका काम है कपलिंग का, तो कपलिंग वो करता है। कपलिंग कितने टाइप की होती है? कपलिंग मुफ्त टाइप की होती है, फ्लैंज टाइप की होती है, नॉन लाइन टाइप की होती है। ये लिखा हुआ है, ज़्यादा डीप में नहीं आएगा, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता कपलिंग से। बहुत ज़्यादा होगा तो एक डायग्राम दिया गया होगा इस तरीके का। एग्जाम में मैं एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ और उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेन चीज़ क्या है। मेन कपलिंग में की ज़रूर होती है, ये की ज़रूर होती है। ये की लेंथ क्या है, की साइज़ क्या है, ये याद कर लीजिएगा। ये की वे बेस में क्या होता है, डी के हिसाब से क्या होता है। ये एक डायग्राम अगर पूछा गया सॉलिड मफ कपलिंग का तो ऐसे आप बना सकते हैं सेम टू सेम। अगर वैसे पूछा गया तो ये 3 टाइप के होता है। कपलिंग इतना डीप में नहीं आना क्योंकि बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हुआ है कि नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डायग्राम बनाया जा सकता है। उसमें आपको कहा जा सकता है 2 व्यू दिए गए हैं, आपको 2 व्यू सेम टू सेम उतार लेने हैं और उसके बाद उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीचे किस टाइप क्वेश्चन होते हैं मैं नीचे डिस्कस करूँगा। कपलिंग का एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपके पास ट्रैक्टर आपने देखा ही होगा, और जब आप लोग थ्रेशर लगाते हैं मशीन के लिए, कटाई के लिए या कोई चीज़ भी लगाते हैं तो जब जो पावर है गोल गोल घूमता है, जो शाफ्ट होता है, उसको जब दूसरे से थ्रेशर से कनेक्ट करते हैं तो बीच में कपलिंग लगाई जाती है। तो वही कपलिंग है जो एक पावर को दूसरे पावर ट्रांसफर कर रही है। मतलब अपने ट्रैक्टर पे पावर को जब आपको थ्रेशर में देती है या उसमें देती है तो उसको कपलिंग कहा जाता है। उसके बाद कपलिंग में इतना ही है, फिर कपलिंग के और क्वेश्चंस में नीचे डिस्कस करूंगा। कपलिंग में की ज़रूर होती है, देखिए की के लिए ये बेस एक छोटा सा एरिया बना हुआ है, इतना आप याद कर लीजिएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गेयर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। आपको सिर्फ ये वाले डायग्राम्स बनाने हैं, ये बगल वाले डायग्राम्स नहीं बनाने हैं, ये वाले डायग्राम्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये आपको अगर पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ ये डायग्राम्स एग्ज़ाम बनाने होंगे, ये वाले डायग्राम्स बनाने होंगे, ठीक है। ये बगल वाले डायग्राम मैंने इसलिए दे दिए कि आपको पता होना चाहिए कि गेयर्स क्या करते हैं। गेयर्स एक से दूसरे में पावर ट्रांसमिट करने का काम सेम टू सेम है। स्पर गियर कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्पर गियर लगता कहाँ पे? लेथ मशीन में लगता है। बेवल गियर गेयर्स के टाइप्स है। मैं आपको मेन चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ एग्जाम के हिसाब से, वरना उसमें डीप में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बेवल गेयर्स कहाँ यूज होते हैं? बेवल गेयर जो हाथ ड्रिल मशीन आपकी जो हाथ वाली होती है उसमें बेवल गेयर काम आता है। फिर हेलिकल गियर कहाँ आता है? हेलिकल गियर आपका गियर बॉक्स में काम आता है। हेलिकल गियर इस टाइप के होते हैं। अगर आपसे पूछा गया स्पर गियर बनाइए तो आप किसका डायग्राम बना देंगे? बेवल गियर कहा जाए तो बेवल गियर बना देंगे। हेलिकल गियर कहा जाए फ्री हैंड ड्राइंग आएगी। उसके बाद वॉर्म एंड हाफ गियर होता है। अगर ये कहाँ यूज़ होता है? ये आपका मिलिंग मशीन में यूज़ होता है, ड्रिलिंग मशीन में यूज़ होता है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए रैक एंड पिनियन, मतलब कि जो गोल गोल जो ये गोल था इसको लीनियर में, मतलब कि सीधे सीधे में पावर ट्रांसफर किया जाता है, उसको रैक एंड पिनियन कहते हैं।
मतलब कि ऐसे क्या होता है, ये गोल है, आपने और सब गेयर्स देखे होंगे, सब जगह गोल होते हैं जितना भी है। एक देखिए गियर वॉर्म में भी ये सिस्टम है, तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद गियर नोमेनक्लेचर 100% कई बार आ चुका है। गियर नोमेनक्लेचर हर दूसरे साल ये रिपीट होता है, सेम टू सेम ये आपको उतारना है। ये डायग्राम बनेगा, कंपास उससे बनेगा। उसके बाद ये डायग्राम भी एक मेन डायग्राम है। ये आपके बुक में भी अलग टाइप के डायग्राम बने होंगे, आपको उसको पढ़ लेना है, सेम टू सेम उतारना है। ऐसे का ऐसा ही आएगा, हर दूसरे साल पूछा ही जाता है गियर नोमेनक्लेचर। ये फिगर और ये वाला फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप करेंगे तो टूट प्रोफाइल, पिच सर्कल, आउटसाइड सर्कल, लाइन, प्रेशर, बूमिंग गियर, सर्कल्स, सर्कुलर पिच, ये 100% आना ही आना है, हर दूसरे साल आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गियर नोमेनक्लेचर का। या स्पेयर गियर पूछ लिया गया, या कोई एक गियर पूछ लिया गया, 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा गियर से। या तो कोई गियर बनाने को आ जाएगा, या गियर अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो गियर नोमेनक्लेचर आ जाएगा। तो ये आप तैयार करके जाएंगे। ये जो 2 पन्ने हैं ये आपको फुली रटने हैं। ये वाला आप छोड़ सकते हैं, इस साइड वाला आपको गियर किस टाइप के बनते हैं ये। अगर आप चाहें तो अपने बुक से या इंटरनेट से कोई दूसरा डायग्राम बना सकते हैं, पर डायग्राम अच्छा और सब में नोमेनक्लेचर होनी चाहिए। मतलब पूरा पूरा आपको लिखना है और बताने उसके पार्ट्स, नहीं बताएंगे मार्क्स कट जाएंगे। अब हम लोग आते हैं एग्जाम में, पिछले एग्जाम्स में जो कुछ क्वेश्चंस आए थे मेन, वो पढ़ते हैं और समझते हैं पेपर आता किस टाइप का है। तो पिछली बार देखिए, पहले क्वेश्चन आ चुका है। पहले एक बार आया था कि एक्मेट हेड बनाइए, रैक फाउंडेशन बोल्ट बनाइए, लेथ सिंगल पोस्ट टूल बनाइए, या फ्लैट काउंटर संक हेड रिवेट बनाइए। इस सब मैं बता चुका हूँ। एक्मेट हेड आप पहले थ्रेड में जाएंगे, आप उसमें पढ़ लीजिएगा एक्मेट हेड कितने टाइप के होते हैं, बता देंगे। रैक फाउंडेशन बोल्ट में मैंने कहा था फाउंडेशन बोल्ट एक क्वेश्चन जरूर आता है। लेग सिंगल टूल पोस्ट ये मैंने नहीं बताया, इसका मैं आपको बाद में भेज दूंगा किस टाइप का होता है। फ्लैट काउंटर संक रिवेट हेड, रिवेट हेड आपको बता चुका हूँ। रिवेट कितने टाइप के होते हैं उसमें जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा किस टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन आया है, ये 15 नंबर का है। ये ये 2 नंबर क्वेश्चन थे छोटे छोटे। ये बड़ा क्वेश्चन, या तो आप सिंगल स्टैप बट ज्वाइंट बनाइए, मैंने कहा था बट ज्वाइंट बनाने को आ सकता है, 36 mm की थिकनेस दी गई है, या आप गियर नोमेनक्लेचर बनाइए, मैंने कहा था गियर नोमेनक्लेचर बनाइए, बड़ा क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद एक अलग पेपर में देखते हैं। अलग पेपर में एक क्वेश्चन आया था, असेंबल द सिंपल बेंच वाइज की आपको फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है। स्केच अ सेक्शनल और रोलर और टेपर रोलर बेयरिंग, मैंने आपको बताया टेपर रोलर बेयरिंग थोड़ा आया है, सेम टू सेम आप उतार देंगे। स्पर गियर एंड नोमेनक्लेचर, मैंने कहा था स्पर गियर बहुत ज़रूरी है, कोई भी गियर आता है। ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं RAC के हैं, ये आपसे मतलब नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इस टाइप के आते हैं। जैसे मैंने कहा था 2 एंगल दिए गए होंगे, आपको थर्ड बनाना है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये 2 एंगल दे रखे हैं इसमें आपको टॉप व्यू दे रखा है, साइड व्यू दे रखा है आपसे, सॉरी एलिवेशन फ्रंट व्यू दे रखा है और साइड व्यू दे रखा है, आपको टॉप व्यू बनाना है। ये देखिए 2 डायग्राम दिए हैं, तो ये कैसे बनाएंगे इसको पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का है, इसमें दे रखा है ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका टॉप व्यू हो गया और साइड व्यू हो गया। पहले आप इसका 3D डायग्राम बनाएंगे, मैंने इसको 3D डायग्राम बनाया था, तो 3D डायग्राम इसका इस टाइप में होगा। ये आप देखिए इस टाइप में इसका 3D डायग्राम होगा। ये इस जगह से इसका फ्रंट होगा ना, इस जगह से इसका फ्रंट होगा ना, इस जगह से इसका फ्रंट होगा, ये फ्रंट होगा इसका यहाँ से, तब इसका फ्रंट व्यू इस टाइप में दिखेगा और ये साइड व्यू इस टाइप में दिखेगा, ठीक है। ये आपका 3D डायग्राम है। अगर आपसे पूछा जाता आइसोमेट्रिक व्यू बनाते तो आपको ये बनाना होता। सेम टू सेम नाप तोल के बनाएंगे, इतना तो आपको पता ही है नाप तोल कैसे बनता है। और इसका टॉप व्यू जो बनता है वो ऐसे बनेगा, ये आप देख लीजिए। ये जो मैंने मार्क कर रखा है ये वाला, ये टॉप व्यू है। ये सेम टू सेम देखिए ऐसे डायमेंशन सहित बनाएंगे, पेन पेंसिल पेपर सहित। इतना तो आपको पता ही है कैसे बनता है, आप इतने दिनों से आ गए। अब एक क्वेश्चन ये आया था जिसमें कहा गया था फ्री हैंड आइसोमेट्रिक, ये तीनों व्यू दे रखे हैं इनका, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। फिर देखिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, इन्होंने कहा है इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए, मतलब इसका 3D डायग्राम बनाइए। अब इसको आप पढ़ लेना, बैठ के देख लेना। 3D डायग्राम इसका कुछ ऐसे बनेगा। क्वेश्चन है 3D डायग्राम अगर बनेगा तो इसका ऐसा बनेगा। ये की है, मैंने कहा था की उसमें लगती है कपलिंग में, या कई जगह की लगती है, तो ये की है, इसको लिप हेड की कहते हैं। और ये इसका, ये देखिएगा, ये इसका फ्रंट व्यू था, ये इसका टॉप व्यू था और ये इसका साइड व्यू था। अगर इसका आया तो ये 3D। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपको 2 व्यूज़ दे रखे हो, तीसरा व्यू बनाने को आ जाए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आया था, ये सीधे सीधे कपलिंग का क्वेश्चन है, सॉरी कपलिंग का नहीं, शाफ्ट का क्वेश्चन है, बेयरिंग का इसमें बना रखा है। इसमें आपको सब कुछ दे रखा है और आपसे बस क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ दैट फ्लेंज, मतलब कि ये फ्लेंज दे रखा है, इसका डायमीटर क्या है।
तो ये डायमीटर फ्लेंज का ये क्या है, ये जो बड़ा दिया हुआ है 150, ये इसका डायमीटर, ये इसका आंसर होगा 150। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 16 mm होल्स आर देयर। 16 mm होल्स, ये आप क्वेश्चन देख लेना बेयरिंग का, बेयरिंग के हिसाब से जो मैंने आपको पढ़ाया था कितने हैं। तो ये लिखा हुआ है, देखिए ये ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है 16, ये पढ़िए, ये इसमें लिखा हुआ है 16 mm के जो 4 होल नहीं हुए हैं, तो इसमें कितने होल्स होंगे, 4। फिर हाउ मेनी डायमेंशंस आर ऑफ पीसीडी पिच सर्कल डायमीटर, तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ देखिए ओनली 116 पीसीडी, मतलब 116 पीसीडी है, इसका आंसर होगा 116। व्हाट इज़ द फ्लेंज थिकनेस, फ्लेंज थिकनेस मतलब इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई इसकी साइड व्यू से आएगी, साइड व्यू ये दिया हुआ है, मोटाई इसकी 18 होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम दे रखा होगा, आपसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको पढ़ा होगा, जब आपको पता होगा इसका डी पी टी और हाइट और लेंथ क्या होती है, पिच क्या होती है डायमीटर, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके आंसर दे रखे हैं सेम टू सेम जो मैंने बताया था। ये फ्रेंच डायमीटर 18 होगा, ये सेम टू सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन का आंसर 150, 4, 116 और 18। ठीक है, फिर इस टाइप का एक क्वेश्चन और आया था, ये वी पुली है, वी पुली का क्वेश्चन था, इसमें वी बेल्ट पुली थी, इसमें पूछा गया था आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पुली। इसमें आउटसाइड डायमीटर क्या है, तो आउटसाइड डायमीटर ये पुली का आउटसाइड डायमीटर ये है, सॉरी ये पुली का आउटसाइड डायमीटर पूछा गया है। तो आउटसाइड डायमीटर ये बड़ा वाला जो ये 42, ये जो दिख रहा है आपको सबसे बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 42 ये आउटसाइड डायमीटर होगा। इस तरीके से व्हाट इज़ द एंगल ऑफ वी ग्रुप, एंगल क्या है, तो एंगल ये 38 डिग्री, ये एंगल बना हुआ है वी ग्रुप का। ठीक है, फिर उसके बाद बोर का डायमीटर क्या है, बोर का डायमीटर ये बोर है बीच वाला, जो बीच में जो जा रहा है ये बोर, ये देखिए ये 12 mm इसका डायमीटर हो गया। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ वी ग्रुप, वी ग्रुप की डेप्थ क्या है, वी ग्रुप की डेप्थ कैसे निकालेंगे आप, वी ग्रुप की डेप्थ निकालेंगे, मैंने नीचे दे रखा है, ये देखिए 42 - 26 16 और को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 8 हो जाएगा। मतलब इसकी डेप्थ, वी ग्रुप की डेप्थ कैसे निकालोगे आप, मतलब इसकी और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इतनी ये डेप्थ पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डेप्थ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, 42 में 26 माइनस किया तो ये और ये एरिया दोनों एरिया आ गए, और इसको जब आधे से डिवाइड करेंगे तो इसकी इतनी डेप्थ आ जाएगी, ये डेप्थ है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, तो कितना आएगा, 8 mm आएगा इसकी डेप्थ। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है, हाँ व्हाट इज़ द साइज ऑफ टेपर्ड होल, टेपर्ड होल का ये जो टेपर होल है इसका साइज़ क्या है, ये साफ साफ यहाँ 10 mm लिखा हुआ है, 10 mm साइज़ हो गया, या 5 mm इसका रेडियस हो गया, अगर रेडियस पूछा गया तो 5 mm रेडियस हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछा जा सकते हैं डायग्राम बना के। तभी देखिए आपका ये बेयरिंग दे रखी है, बेयरिंग का ये क्वेश्चन दे सकता है, कभी कभी पूछते हैं इसके दोनों व्यूज़ बना दो, तो 2 व्यू आपके बने हैं, ये फ्रंट व्यू बना हुआ है, टॉप व्यू बना हुआ है, सेम टू सेम आप उतार देंगे। अगर इसमें भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि इसमें डायमीटर बताइए, कितने वी होल्स हैं, ये होल जो कितने के होगा ये बताइए, इसकी थिकनेस कितनी है ये बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं एग्जाम में। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, सेम टू सेम ये सारे ये याद कर लीजिएगा, 6.2 ये रेशियोज़ कितने हैं। फिर उसके बाद ये नॉर्मल बेयरिंग है, ये बुश बेयरिंग नहीं है, नॉर्मल सॉलिड जनरल बेयरिंग है। इस टाइप का एक बेयरिंग आपको दे सकते हैं, और वैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया 2-2 नंबर के कई क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। या बुश बेयरिंग, देखिए ये नॉर्मल बेयरिंग हो गई, बुश बेयरिंग ये हो गई, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि, और इसमें 2-2 नंबर कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से अब आपको रिवेट ज्वाइन का एक क्वेश्चन जैसे मैं एक आया था, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं रिवेट ज्वाइन के, सेम टू सेम आप पढ़ लेना। इसमें लिखा हुआ है साफ टू साफ कि ड्रॉ आ सिंगल रिवेट ज्वाइन जब 25 mm थिक प्लेट्स ऑफ मिनिमम 3 रिवेट्स। तो यहाँ पे 3 रिवेट्स दिए हुए हैं, आपको जो मैंने कहा था जो सारे वो थे फॉर्मूले याद करने, तो डाया करके ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। उसके बाद फॉर्मूले करके जब आप सब याद कर लेंगे तो सिंगल करके ये नाप तोल के ये डायग्राम बन जाएगा। इसी तरीके से बगल में एक क्वेश्चन और है ये वाला, इसमें कह रहा है कि 35 mm जॉइंट और चेन लैप, तो चेन लैप और जॉइंट इस तरीके से लैप जॉइंट बन गया। या इस तरीके से डायग्राम दे सकते हैं एग्ज़ाम में, और आपसे पूछा सकता है कि इसका डाया क्या है, पिच क्या है, ये आपका उससे रिवेट से है, तो आप इतना याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको
जितना भी मैंने इसमें इस वीडियो में कवर कराया है इतना आप पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर का भी आपको याद करना है, देखना है। फर्स्ट ईयर का वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा जानकारी हो पाएगी। ठीक है, और बाकी इसका मैं आपको वो भेज दूंगा और एक PDF और भेजूंगा साथ साथ, जो फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए होगा। और थोड़ा इसको पूरा देख के पूरा पढ़ लीजिएगा, साथ साथ सारे डायमेंशंस और सब कुछ समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब सेफ रहें, सब सुखी रहें। ठीक है, धन्यवाद।